क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की हर चीज किससे बनी है? इसका जवाब है एटम। एटम का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है। ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने कहा था कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने इन्हें एटमोस कहा था। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में जाकर साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करके एटम के सीक्रेट्स पता लगाए। आइए मेरे साथ डिस्कवर करें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को और जानें थॉमसन, रदरफोर्ड और चैडविक जैसे साइंटिस्ट्स के एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। 19th सेंचुरी के अंत में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और यह बहुत बड़ा चेंज था। जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कैथोड रे ट्यूब्स का यूज करके एक्सपेरिमेंट्स किए और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर किए जिन्हें बाद में इलेक्ट्रॉन्स कहा गया। इससे यह बात टूट गई कि एटम्स को तोड़ा नहीं जा सकता और पता चला सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया जिसमें एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की तरह था जिसमें इलेक्ट्रॉन्स धंसे हुए थे। इस डिस्कवरी ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को और जानने का रास्ता खोल दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया जिससे एटम के बारे में हमारी समझ बदल गई। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पर मारा। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टिकल्स थोड़े से डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए। इससे रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि एटम ज्यादातर एम्प्टी स्पेस है जिसके बीच में एक डेंस सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियर मॉडल ने थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को रिप्लेस कर दिया और एटम की एक नई तस्वीर हमारे सामने आई। न्यूक्लियस की डिस्कवरी ने बताया कि एटम में एक छोटा सा डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल ने न्यूक्लियस के बारे में बताया, लेकिन एक सवाल अभी भी था, एटम के बाकी मास का क्या? 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। यह एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के साथ होता है। इस डिस्कवरी ने एटम की बेसिक पिक्चर पूरी कर दी। अब हम जानते थे कि एटम में एक डेंस न्यूक्लियस होता है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से बना होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ने एटम के बारे में हमारी समझ बदल दी और न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। 20th सेंचुरी की शुरुआत में क्वांटम मैकेनिक्स के आने से एटम के बारे में हमारी सोच फिर से बदली। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स प्रोबेबिलिटी के क्लाउड में होते हैं। उनकी लोकेशन और मोमेंटम वेव फंक्शन से पता चलते हैं। यह मॉडर्न मॉडल क्वांटम वर्ल्ड के अजीब से नेचर को समझाता है जहां पार्टिकल्स वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। इससे हम एटॉमिक और मोलेक्युलर फिनोमेना को अच्छे से समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एटम की कहानी इंसान की जिज्ञासा और ज्ञान की खोज का एक उदाहरण है। एटॉमिक डिस्कवरी के इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं इस टाइमलाइन में दी गई हैं। लगभग 400 बीसी में डेमोक्रिटस ने एटमोस नाम के अविभाज्य कणों का विचार दिया। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की। 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एटम के न्यूक्लियस की खोज की। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की जिससे एटम की बेसिक तस्वीर पूरी हुई।